और आज एक ऐसा सेशन होने वाला है जब हमारे पास में किडनी पेशेंट्स आते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसा पेशेंट कई बार पानी भी नहीं पी सकता अपनी मर्ज़ी से, तो उसको पानी भी हमें बड़ा नाप-नाप के पिलाना पड़ता है। किडनी की प्रॉब्लम्स बड़ा ही अलग होती हैं, यूनिक होती हैं, डिफरेंट होती हैं, समझना होता है और हर पेशेंट्स की एक अलग एक स्टोरी होती है। तो बहुत डिटेल एक ऐसा सेशन होने वाला है जिसमें आपको बहुत कुछ नया और बहुत कुछ पावरफुल सीखने को मिलने वाला है। एक ऐसे एक्सपीरियंस व्यक्ति जिन्होंने कई सालों से किडनी को देखा है, समझा है, एक्सपीरियंस लिया है और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे लिए हैं। तो आज बिना देर किए हुए हम सब इनवाइट करना चाहेंगे, वेलकम गुफरान सर आज के सेशन के लिए। वेलकम करिए सभी के साथ मिलके। सभी लीडर्स की ज़रूरत है कि आज हमारे इस एक्सपर्ट डॉक्टर गुफरान सर को वेलकम करते हैं आज के सेशन के लिए। वेलकम सर। हाँ, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक एक्साइटमेंट हमेशा से रहती है इस मॉर्निंग मंत्रा को लेके। तो फिर वो घड़ी आ गया कि इस महीने में मुझे मौका मिला। तो सब लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते जी। आज एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा हाथ में आया हुआ है, किडनी को लेके। और ये एक ऐसा टॉपिक्स है जो बहुत अछूता नहीं है, शायद पहले कभी कहीं कहीं सुना जाता हो, लेकिन आज के डेट में ये आप महसूस करेंगे कि आपके पड़ोस में, आपके एरिया में, आपके शहर में, आपके जानने पहचाने वाले लोगों को किडनी की प्रॉब्लम होने लगी है। अगर नॉर्मल बात करें तो किसी के किडनी में स्टोन आ जाता है, किसी की किडनी काम करना बंद कर दे रही है। पहले तो एक समय था जिसमें लोग कैंसर जैसी बीमारी को पेशेंट को बताने में डरते थे। डर इस बात की थी, कैंसर हो जाने का मतलब एक हुआ था कि लोग मरेंगे ही मरेंगे। और आज किडनी में इस तरह की बीमारियां हो रही हैं कि उसमें भी ये निश्चित हो जा रहा है कि लोग मरेंगे ही मरेंगे, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पेशेंट को ऐसा लगता है कि अभी हम बच सकते हैं, और बच भी सकते हैं, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि जिस केमिकल, जिस अशुद्धित पदार्थ को खाने से किडनी जा रही है, उसी तरह के केमिकल और अशुद्ध पदार्थ से उसको ठीक करने की कोशिश किया जा रहा है। क्या ये कभी पॉसिबल दिखता है? मुझे तो नहीं दिखता। और लोग फिर भी वहां जा रहे हैं जहां से कि उनको किडनी का रिलीफ मिले। और जब कुछ नहीं हो पाता है तब वो लोग एक तरफ आयुर्वेद की तरफ देखते हैं। तो खैर, ये बातें तो बहुत कुछ है समझाने के लिए, लेकिन इसको मैं चाहूंगा कि एक एक करके इसमें घुसा जाए, इसको समझने की कोशिश की जाए, और इसके हर आकार को, हर चीजों को समझने की कोशिश की जाए। तो जैसे किडनी, किडनी जो मैं बोल रहा हूँ उसको हिंदी में वृक्क बोला जाता है। और ये हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। जिस तरह से हमारे शरीर में वाइटल ऑर्गन्स हैं, हमारे हार्ट हैं, लीवर हैं, लंग्स हैं, ब्रेन है, उस तरह से उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा किडनी भी है, जो मुख्य रूप से एक फिल्टर की तरह काम करती है। हमारे शरीर में दो किडनियां होती हैं। ये एक ऑप्शनल में दिया जाता है कि भाई एक किडनी फेल हो गया तो एक बच सकता है, ऐसा लोग मजाक में कहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब एक किडनी पे दाग लग जाए तो दूसरी किडनी तक पहुंचते वो टाइम नहीं होती। इस किडनी का जो जगह है वो कमर से थोड़ा सा ऊपर होता है, और रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ ये स्थित होता है। इसका जो जगह होता है रीढ़ के दोनों साइड में होता है। इसका आकार राजमे की तरह होती है। जो राजमा का बीज आता है उस तरह का इसका आकार होता है। और साइज की बात करें तो लंबाई में लगभग ये 4 से 5 इंच का होता है। क्योंकि 4 से 5 इंच इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये छोटा बड़ा हो सकता है। अलग अलग लोग अलग अलग साइज, जो किसी की लंबाई बहुत ज्यादा है, किसी की लंबाई कम है, या फिर उम्र कम हो, या लेडीज हो, या फिर कोई बीमार हो, तो ये साइज में अंतर आ सकता है। इसलिए मैं 4 से 5 इंच बता रहा हूँ। और चौड़ाई, इसकी चौड़ाई लगभग 2 से 3 इंच, मोटाई 1 से लेकर 1.5 इंच तक होती है। और वजन की बात करें तो एक मुट्ठी बांधने के
जैसा जो दिखता है उस तरह का होता है, और वजन 125 ग्राम से लेकर 170 ग्राम तक होता है। हालांकि ये चीजें अगर लेडीज या महिलाओं की बात करें हम, तो ये महिलाओं में लगभग 10 ग्राम कम होगा, जैसे 115 ग्राम से लेकर 155 ग्राम तक ही होता है। ताज्जुब की बात है कि शरीर का जो एनाटोमी है, अंदर की बनावट है, वो उसके हिसाब से इसका डिजाइन किया जाता है, डिजाइन होता है। यानी कि अगर हम लेफ्ट किडनी की बात करें तो वो थोड़ा सा बड़ा होता है, और राइट किडनी थोड़ी सी छोटी होती है। क्योंकि ये लीवर के नीचे सिचुएटेड होता है, इसलिए इसका साइज भी थोड़ा सा छोटा होता है। अब ये किडनी तो हमारे पास है, क्योंकि हमें ये जन्मजात मिला हुआ है, हमने इसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं किया है, ये हमें फ्री में मिला हुआ है। तो इसका देख लें कि ये काम क्या करता है, जो चीज हमें फ्री मिला और हमें कैसे ये मदद करता है। तो किडनी हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। इसके लिए कई महत्वपूर्ण ये काम करता है, जो हमारे शरीर को हेल्दी बनाए के रखने के लिए इसके कई सारे कार्य हैं। उस कार्य को समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे बीच में सारे वेलनेस कोच बैठे हुए हैं, हर वो लोग बैठे हैं जो ठीक करने की कोशिश करते हैं। और शायद आज के डेट में बहुत सारी ऐसी बीमारी है जिसको ठीक कर पाना नामुमकिन है। तो उसमें डरने की जरूरत होती है, बस समझने की जरूरत है। हर किसी को हम नहीं बचा सकते हैं, ये कोई भी हॉस्पिटल में, लेकिन हमारे पास वो लोग आते हैं जो कहीं से छट चुके हैं, जिनको जवाब दे दिया गया है। अगर उस 100 में से 10% लोगों को भी हमने बचाया, तो हमारी भूमिका अहम मानी जाएगी, समाज में हमारा एक स्थान है, आयुर्वेद का एक स्थान है। इस चीज को समझना पड़ेगा, बस इसको समझने के लिए थोड़ा सीखना पड़ता है। तो आइए चलिए बात करते हैं, फिर मुद्दे से मैं भटक जा रहा हूँ। बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण काम को कि ये क्या करती है। तो सबसे पहला जो इसे काम होता है, वो ब्लड का रिफाइन करना, रक्त की सफाई करना। हमारी किडनी हर दिन लगभग 180 लीटर रक्त क्या वो फिल्टर करती है, ये ध्यान दीजिएगा। कितना फिल्टर करती है? 180 लीटर हर दिन वो फिल्टर करती है। ये ब्लड में से टॉक्सिन को, टॉक्सिन समझ रहे ना, विषाक्त पदार्थ, ये विषाक्त पदार्थ को और अतिरिक्त पानी को छान कर पेशाब के जरिए या यूरिन के जरिए, जो आप समझते हो, उसके जरिए बाहर निकाल देती है। ये चीजें निकालना ही एक बहुत बड़ी बात है। अगर ये नहीं निकलता तो ही सारी बीमारियां होती है। तो केवल ये फिल्टर ही नहीं करती है। हाँ, बीच बीच में मैं आज भी क्वेश्चन कर सकता हूँ, इसके लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ आराम से बताता हूँ, प्रेशर दे दे के बताता हूँ, किसी एक एक मुद्दे पे दबाव देता हूँ मैं। तो केवल ये रक्त की सफाई नहीं करती, ब्लड का प्यूरिफिकेशन ही नहीं करती, इसके और भी काम है। जैसे फ्लूइड को बैलेंस बनाना, यानी द्रव्य को संतुलित करना, उसके संतुलन को मेंटेन रखना, शरीर में पानी की मात्रा सही बनाए रखना, इसका भी एक बहुत बड़ा काम है। यदि शरीर में पानी ज्यादा हो तो उसे बाहर निकाल देती है, यदि कम हो तो उसे रोक लेती है। ठीक इसको एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि जब नदियां अपने बहाव से बाहर निकलने लगती हैं, या फिर किसी रास्ते से भटकने लगती हैं, तो उसके लिए बांध बनाया जाता है। नदियों में बांध होने का मतलब क्या होता है? कि वो पानी के स्तर को नियंत्रित रखे, वो ना सूखने दे। उस बांध का काम होता है कि नदी को ना पानी सूखने दे पानी, और ना उसका पानी को कहीं इधर उधर जाने दे। ठीक उसी तरह से ये हमारा किडनी भी हमारे शरीर में फ्लूइड को बैलेंस करके रखने का काम करती है। इसके साथ साथ हमारा शरीर जो है एक इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी बनाती है। शरीर में सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे महत्वपूर्ण खनिज के स्तर को नियंत्रित करके रखना, और उसको नियंत्रित रखती है, ताकि मांसपेशियों और नसों में, जो हमारे नसें हैं, उसके सही से काम कर सके। आप बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि पैर में क्रैम्प्स आने लगते हैं, टटाना जिसको बोलते हैं, वो सब आने लगते हैं। ये इनबैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट के इनबैलेंस के वजह से ही होते हैं। वहां पे चूंकि आयुर्वेद की पद्धति अलग अलग तरीके से है, तो हमारे पास भी यहाँ बहुत सारे लोग आयुर्वेद के बैठे हैं, लेकिन सबकी पद्धति चेक करने की, ट्रीटमेंट करने की अलग अलग होती है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे अ, एक स्वस्थ इंसान स्वस्थ दिखे, हमेशा बेचैनी, हड़बड़ाहट, ये सब चीजें ना रहे उसके अंदर। दूसरा, ये ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करती है, जिसको हम रक्तचाप नियंत्रण कहते हैं, या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना कहते हैं। क्योंकि किडनी एक रेनिंग नामक हार्मोन बनाती है,
जो ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखने में मदद करता है। अब ये सीधा समझिए, एक एग्जांपल के जरिए इसको भी मैं समझा रहा हूँ कि जब हम बगीचे में पानी को पटाते होते हैं, हर पेड़ पौधे पर डालते होते हैं, तो कभी कभी ऐसा पड़ता है कि मेरा पेड़ छोटा, पाइप जो है छोटा पड़ गया, और छोटा पाइप है और वहां से पौधे थोड़ा दूर है, तो हम क्या करते हैं, उसके नोजल को घुमाकर पाइप के प्रेशर को बढ़ाते हैं और वहां तक पहुंचाते हैं। तो ठीक हमारा किडनी जो है रेनिन नामक जो हार्मोन बनाती है, उससे हम ब्लड के प्रेशर को बैलेंस रखने में मदद करते हैं, कहाँ जब ज्यादा पहुंचाना है, कहाँ कम पहुंचाना है। तो इसकी भी बहुत अलग इंपॉर्टेंस है। ये किडनी के अंदर ही ये हार्मोन्स भी तैयार होता है, यूरिन ऑफ किडनी फंक्शन। इसके साथ साथ ये हमारे हड्डियों की मजबूती के लिए भी काम करता है, क्योंकि यह विटामिन डी को एक्टिव करने के में मदद करता है। जब मैं उस दिन पाचन तंत्र का क्लास लिया था, उसमें बताया था कि शरीर कुछ चीजें खुद बनाती है। तो ये हमें धूप से भी मिलता है, इसलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह का धूप में बैठना चाहिए इंसान को। सुबह का धूप लेना चाहिए, या फिर अगर नहीं ले सके तो शाम का जरूर धूप लेना चाहिए। इससे विटामिन डी का पर्याप्त मात्रा मिलता है, जो कैल्शियम को अवशोषण कर बोन को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी होती है। अब इसे भी एक एग्जाम्पल के जरिए समझे कि जब भी हमें एक बड़ा घर बनाना है, मजबूत घर बनाना है, उसका स्ट्रक्चर तैयार करना है, तो हमें सीमेंट की जरूरत पड़ती है। अब सीमेंट क्या करता है, हमें ईंटों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद करता है। उस तरह से विटामिन डी के बिना कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाना मुश्किल होता है। तो हमें विटामिन डी की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम कैल्शियम को उठा के और हड्डियों को मजबूत करने के लिए उसको लगाएंगे। उसी के लिए एग्जाम्पल दिया कि सीमेंट के बिना ईंट को नहीं जोड़ा जा सकता और बड़ी इमारत को तैयार नहीं की जा सकती। नेक्स्ट इसके बारे में बात करें, इसके कार्यों के बारे में, तो ये रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी का भी निर्माण करता है। लाल रक्त कोशिकाएं, इसे ये भी कहते हैं, का निर्माण करता है। जैसे किडनी में एरिथ्रोपोइटीन नामक एक हार्मोन्स बनाती है, ये खुद यहाँ रिलीज करती है, जो शरीर के आरबीसी बनाने के लिए संकेत देता है। अब ये करता क्या है कि ये एक हार्मोन, ऐसा हार्मोन है जो आपको एक्टिवेट करता है, इसको उठाता है, और ये बोलता बताता है कि इनमें एनीमिया की परेशानी आ सकती है, किडनी कमजोर हो रहे हैं, आरबीसी कम पड़ रहा है। और ये उठाता है ठीक उस तरह से जैसे कि ऑक्सीजन की जब सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, तो वहां से ये उसको उठाता है कि भैया उठो, चलो ऑक्सीजन देना है। उसके लिए तुरंत बोन मैरो में जाता है और वहां से उसको एक्टिवेट करता है, जहां से आरबीसी का काम चालू होता है। तो यहाँ एक हार्मोन्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब इसके अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं जो अपना काम करते हैं। तो हम बात करते हैं कि किडनी के कार्य प्रणाली में नेफ्रॉन्स का क्या रोल होता है, इसके नेफ्रॉन्स करते क्या है। तो किडनी के अंदर लाखों सूक्ष्म, बहुत छोटे छोटे फिल्टर करने के लिए इसमें आ, एक यंत्र लगे होते हैं जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। ये नेफ्रॉन करता क्या है, सबसे पहले तो ब्लड इन नेफ्रॉन्स में जाता है। नेफ्रॉन्स जरूरी पोषक तत्वों को वापस खून में भेज देता है, और बाकी जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो टॉक्सिन होते हैं, उनको जो टॉक्सिन होते हैं उन पदार्थों को अतिरिक्त, या और क्या कहते हैं, टॉक्सिन और अतिरिक्त पानी, एक्स्ट्रा जो वाटर आता है, उसको यूरिन बनाकर बाहर निकाल देती है। ये बहुत बारीकी से काम करती है, मतलब एक किडनी का स्वस्थ होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सब छोटी छोटी चीजों को अगर ध्यान देता जाए आदमी, तो ये बहुत आसानी से आदमी कवर कर सकता है। अब ये जो हमें फ्री का सामान मिल गया, फ्री का किडनी मिल गया है, जिसके लिए मैंने कभी कोई पे नहीं किया, जिसके लिए कभी कोई खर्चे नहीं किए, इसके लिए कोई मैंने इंतजाम नहीं किया, वो जो फ्री का मिल गया, इसको अच्छा बनाए रखने के लिए हमें कुछ ज्यादा नहीं करना होता। इसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए इसका भी उपाय है, जिसमें आप पर्याप्त पानी पिए। हर दिन पर्याप्त पानी पिए, ये सब लोग बताते हैं, लेकिन पर्याप्त पानी में अच्छे पानी का सेवन करें। अच्छा पानी का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप आरओ वाटर खरीद के लाइए, या मिनरल वाटर खरीद के लाइए, या नारियल पानी पीजिए। लेकिन जो पानी आप पी रहे हैं उसे चेक करा लीजिए कि वो सही है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं उसका टीडीएस बहुत बढ़ा हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा कचड़े आ रहे हैं जो आपकी आंखों से नहीं दिख रहे हैं। वो सब चेक कराइए और अच्छे पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा कीजिए, जितनी आपकी शरीर को जरूरत है। कुछ लोग बहुत ज्यादा नमक का भी सेवन करते हैं, तो नमक और चीनी का सेवन हमेशा संतुलित रखिए, दोनों ही मैनेज कीजिए, क्योंकि किडनी फेलियर अचानक नहीं होते, और ये ऐसी बीमारी है
जो बताती नहीं है, धीरे 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 करके खत्म होती है। जैसे एक दिन आशीष सर ने अपने एक वीडियो में बनाया है कि लीवर साइलेंट किलर है, उस तरह से ये भी साइलेंट किलर है। ये एक बार जवाब नहीं देती है, धीरे धीरे वो चीजें सामने आने लगता है, और जब सामने आता है तो शायद हाथ से मामला निकल चुका होता है। इसके लिए नियमित व्यायाम करें, इसमें भी कोई खर्चे नहीं है। अपने वेट को कंट्रोल में रखें, इसके लिए बल्कि खर्चा बचेगा। कम खाएं, अच्छा खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, और समय पे खाएं। समय से रात को ना खा के शाम को ही खा लें, क्योंकि मैं अपने सारे पेशेंटों को ये प्रिस्क्राइब करता हूँ कि आप लोग शाम को ही खाएं, रात वाला खाना को उठा के शाम को खाएं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा दर्द होते हैं शरीर में, और उस दर्द की वजह से आदमी परेशान होता है, और जो भी पेन किलर सामने मिला वो ले लेता है। तो एक काम करें कि कभी भी बिना डॉक्टर के पेन किलर अपने से खुद ब खुद ना ले, इसको लेने से बचें। और बीपी और शुगर को हमेशा बराबर टेस्ट कराते रहें। ऐसा नहीं है कि आपको अगर बीपी नहीं है या शुगर नहीं है तो आप चेकअप ना कराएं, उसको बराबर चेकअप कराते रहें। क्योंकि ये बराबर चेकअप कराते रहने से अगर थोड़ा सा ही प्रॉब्लम आएगा तो ये दिख जाएगा। अब चूंकि हम इस पे बात ये भी करना चाहेंगे कि इसको हम कैसे, इसमें कौन कौन सी खास बीमारियां होती हैं जो इसमें आती हैं, कैसे इसे, चूंकि अभी चैप्टर ही हम लोगों का था। तो ये बीमारियों में सबसे पहला जो नाम आता है जो बहुत ज्यादा डरावना है, उसे कहते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज, सीकेडी भी इसे बोलते हैं, जो लंबे समय से चला आता है। यह सबसे आम प्रॉब्लम, इसमें किडनी धीरे धीरे काम करना कम कर देती है। लंबे समय तक हाई बीपी होना भी इसके कारण हो सकता है, या डायबिटीज भी इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। डायबिटीज और हाई बीपी में दवाइयों का अच्छा चुनाव ना करना भी ये हो सकता है। दूसरा, जो बराबर आपके पास भी केस मिलते होंगे किडनी स्टोन का, जो यूरिन में खनिज और लवणों की जो जमा होने और ठोस पदार्थ जैसी संरचना बन जाती है, इसे असहनीय दर्द होता है। जो पेशेंट आपके पास आए होंगे या आप में से किसी का रहा होगा तो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है ये। और ये यूरिन में रुकावट भी पैदा करता है, पेशाब को पास करने में भी रुकावट पैदा करता है। दूसरी इसकी बीमारी होती है पाइलोनेफ्राइटिस, जो किडनी इंफेक्शन से होता है। यह एक प्रकार का मूत्र मार्ग संक्रमण, जिसको हम यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन भी बोलते हैं, यूटीआई भी शॉर्ट में बोलते हैं, जो किडनी तक पहुंच जाता है। इसमें बुखार और पीठ के नीचे, इसका जो सिम्टम है वो पीठ के नीचे हिस्से में दर्द होता है। तो आप ये थोड़ा सा पूछ के ये पता कर सकते हैं कि ये क्या किडनी इंफेक्शन है, क्या यूटीआई है क्या। इसके अलावा इसमें जो प्रॉब्लम आते हैं वो ग्लूमेरुलो नेफ्राइटिस होते हैं। इसमें किडनी की जो छोटी छोटी छलनी होती है उसमें सूजन आ जाती है, जो रक्त को फिल्टर करने में परेशानी होती है, रक्त को फिल्टर नहीं कर पाती है। ये भी एक प्रॉब्लम है। एक इसमें प्रॉब्लम आता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, जिसको शॉर्ट में पीकेडी बोलते हैं। यह एक जेनेटिक्स बीमारी है जिसमें किडनी में कई तरह के सिस्ट, कई सिस्टें बन जाती हैं, जिससे किडनी का आकार जो है बड़ा होता है। सुने होंगे कि लोग कहते हैं कि इसका किडनी बड़ा हो गया, तो वो यही होता है। एक इसमें बीमारी आता है नेफ्राइटिस सिंड्रोम। इसमें किडनी से बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पेशाब के जरिए बाहर निकलने लगता है। अब पहचान कैसे करेंगे, जब झाग ज्यादा बनने लगेगा तो समझिए ये प्रोटीन निकल रहा है। और ये भी एक के किडनी की बीमारी में आती है। एक्यूट किडनी फेलुअर, ये एक्यूट किडनी फेलुअर थोड़ा सा अलग है, इसमें बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसमें बचाव किया जाता है, किडनी का अचानक काम करना बंद कर देना। ये चोट लगने की भी वजह से हो सकता है, जैसे एक्सीडेंट किसी का हो गया उसमें चोट लग गया, या फिर कोई विषाक्त पदार्थ, पॉइजनस फूड जो आदमी लेता है उसके वजह से भी ये हो सकता है अचानक में। इसमें बचने के चांसेस होते हैं। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस। पेशाब के जो पेशाब के जमाव के कारण किडनी में जो सूजन आ जाता है, उसके वजह से ये प्रॉब्लम आता है, जिसका नाम है हाइड्रोनेफ्रोसिस। अब किडनी का एक कैंसर भी होता है, इसी किडनी में एक कैंसर जैसी बीमारी भी आती है। किडनी के सेल अचानक से उसमें असामान्य वृद्धि होने लगती है, और ये किडनी पे काम करना, तो कैंसर ऊपर से किडनी, ये तो समझ सकते हैं कितना खतरनाक होगा। लेकिन हम लोगों के पास इसके भी उपाय हैं, अगर वो समय रहते आ जाए तो हम लोग उसको भी देखभाल कर सकते हैं।
अब किडनी अगर किसी एक खराब है तो आपके पास उस तरह का पेशेंट आता है तो उसको कैसे देख के समझेंगे आप कि किडनी फेलुअर पेशेंट है, ये क्या है? तो इसमें सबसे पहले अगर हम बोले तो शरीर में अक्सर ये कुछ संकेतें आने लगती हैं, उस संकेत को देख के आप समझ सकते हैं। जैसे टखनों में, पैरों में या आंखों के नीचे में सूजन दिखने लगेगा, पेशाब की मात्रा में कमी, या फिर खून भी आ सकता है पेशाब में। तो ये सारे सिम्टम मिलाते जाइएगा, उसमें तुरंत रिकमेंड करना है कि भाई आप केएफटी करा लीजिए। अत्यधिक थकान रहे, कमजोरी महसूस होने लगे, तो कई कारणों से होता है, लेकिन इसमें भी एक कारण है, पीठ के निचले हिस्से में पसलियों के ठीक नीचे, जो पीठ का हिस्सा होता है उसके पसलियों के ठीक नीचे दर्द होता है, भूख कम लगना, या बार बार उल्टी जैसा महसूस होना। तो वो फैटी लीवर में भी होता है, इसमें भी होता है, तो आपको केएफटी एलएफटी दोनों कराने हैं। ये साइलेंट किलर की तरह ही होता है, बिल्कुल धीरे धीरे ये काम करता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये पता तक नहीं चलता है। और ये हमारा एचबीपी, शुगर मतलब हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के अनबैलेंस से ही होता है। जब ये चीज हमें पता ना हो और अचानक से बढ़ने घटने लगे तो इसमें जरूर रिकमेंडेड कीजिए कि आप केएफटी करा लें। अब किडनी फेलुअर में कुछ जरूरी हार्मोन्स का प्रोसेस भी रुक जाता है, तो भी हो जाता है। जैसे एथ्रोप्रोटीन, जो आरबीसी को बना रही है, जो अभी हमने पहले बात किया, जिसकी वजह से एनीमिया होना चालू होता है। रेनिन, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर मतलब आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। और विटामिन डी, जिसका एक्टिवेशन नहीं कर पाने के जरिए हड्डियां कमजोर, और वो उसका शब्द नहीं आ रहा मुझे, मतलब वो खोखली होने लगती है। अब चलते हैं इसके उपाय के बारे में, क्योंकि जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि 6:55 हो चुके हैं। तो इसमें कुछ ऐसे जड़ी बूटी होते हैं जिसको लेके हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं, जिसमें से कपूर आता है, वचा आता है, मुस्ता, किराततीन होता है, गुरुची होता है, देवदारू होता है, हरिद्रा होता है, अतिवीच होता है। इन सबों को लेके आप काढ़ा बना सकते हैं। इसके साथ साथ में कबाब चीनी, शीतल चीनी, मूली, पुनरवा, छोटी गोखरू भी इसमें यूज होता है। पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, क्योंकि स्टोन रहे तब इसको ले सकते हैं। वारूग, सहदेव, लाजवंती, छुई मुई, क्रेनबेरी, एलोवेरा, और साथ में भूमि आंवला भी होना चाहिए। अब इसके मात्रा को देखना पड़ता है, किसकी मात्रा कितना है, क्योंकि जब ये किडनी फेलुअर है तो उसके रिपोर्ट को देख के आपको समझ में आएगा कि किसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, किसका ज्यादा होना चाहिए, किसका कम होना चाहिए, किसका न के बराबर होना चाहिए। तो ये हम लोग धन्य हैं कि हम लोग आज डॉक्टर नेचर में हैं, और हमारे पास हर वो प्रोडक्ट हैं जिससे कि हम किडनी को सही से देखभाल कर सकते हैं। तो उसको थोड़ा समझना होगा, क्योंकि हमको इसमें मेन जो चलाना होता है चंद्रप्रभा बटी चला लेंगे, जिसमें कि ये कपूर, वचा, मुस्ता, किरातीनी, गुड़ूची, दारू हल्दी, हरिद्रा, ये सब चीजें उसमें मिल जाएंगी। अब इसमें हमें क्या नहीं मिल पा रहा है, कबाब चीनी नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए हमें फिर किडनी सपोर्ट जूस उठाना पड़ेगा, जिसमें कबाब चीनी है, शीतल चीनी है, मूली है, पुनरवा है, छोटे गोखरू भी आएगा उसमें, वागरू भी है, सहदेव, लाजवंत, ये सब चीजें उसमें पड़ी हुई है। लेकिन अब फिर भूमि आंवला इसमें नहीं है, तो इसके लिए हमें यकृजीत उठाना पड़ेगा, जिसमें पुनरवा, भूमि आंवला, एलोवेरा की मात्रा है, और साथ में एक नीम, गिलोय और तुलसी, अपने इन सब प्रोडक्टों को जोड़ के उसके डोज को सेट करके हम लोग एक किडनी पेशेंट के मरीज को, एक किडनी पेशेंट को कोशिश कर सकते हैं कि उसको फिर से नया जीवन, स्वस्थ जीवन दे सके। तो हमारे पास वो हथियार है कि एक बीमार पड़ा हुआ इंसान जो ऊपर वाले से दुआ मांग रहा है, जो ये चाहता है कोई हमें ठीक कर दे, उसे मैं अपनी सब धन दौलत देने को तैयार हूँ, वो चीजें आप कर सकते हैं। बस थोड़ी सी स्टडी की जरूरत है, और वो स्टडी के लिए हम लोगों ने मॉर्निंग मंत्र को चालू किया है, सीखने का काम चालू किया है। इसे केवल पैसे कमाने की वजह से नहीं, इसे दूसरे को भला करने के लिए भी हमें सीखना है, और पूरे हिंदुस्तान को रोग मुक्त करने के लिए सीखना है, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को ठीक करने की सीखना है। और बहुत बार ऐसा हुआ कि आपके घर में भी किसी तरह की कोई परेशानी आ गई है, तो आप जब जानकारी रखेंगे तभी आप डॉक्टर से भी बात कर रहेंगे। इसलिए भी सीखना है कि कभी इस तरह की कैजुअलिटी आ गई तो आप उन लोगों के समय आप धैर्य से काम ले पाएंगे और सही निर्णय ले पाएंगे। तो आज का मेरा क्लास यहीं खत्म होता है। मॉर्निंग मंत्र में बहुत कुछ लोग बहुत कुछ बता रहे हैं, सब चीज सीखने की जरूरत है। मैंने भी कुछ कोशिश किया है कि आप लोगों को
बता पाऊं, जिससे ये खतरनाक जैसे डिजीज को क्योर किया जा सके। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते नेचर सर। ओवर टू श्रीकांत सर। थैंक यू सो मच गुफरान सर। और वास्तव में एक बहुत अच्छा सेशन था, बहुत क्लैरिटी के साथ एक एक चीज को क्लियर करते हुए आपने चीजों को बताया। और एक चीज इसमें इतनी मतलब बहुत सारी चीजें आपने बहुत अच्छी तरह से क्लियर करी हैं, लेकिन एक चीज जिस पर सब लोगों को ध्यान देना चाहिए, अक्सर किडनी के केसेस मोस्टली जो देखे, और जितने भी डॉक्टर होंगे वो इस बात से सहमत होंगे, जब किसी भी व्यक्ति का बीपी जो है वो शूट होने लगता है, या बीपी उसके कंट्रोल में नहीं रहता, या हम कुछ लंबे टाइम तक 2 3 4 साल अपने बीपी की टेक केयर सही तरह से नहीं कर पाते, और ये बीपी आपका 20 22 25 30 साल की एज में ऊपर नीचे होने लगता है, तब किडनी के केसेस सबसे ज्यादा बढ़ते हैं। ये पहला कॉज है जो अभी सर ने शेयर किया। दूसरा, जब भी हम कम एज में डायबिटीज का शिकार हो जाते हैं और हम डायबिटीज की मेडिसिन मेटफॉर्मिन या अलग अलग टेबलेट्स जो है वो लगातार 5 साल 8 साल 10 साल लेते हैं, तो निश्चित रूप से फिर किडनी की बीमारी होने के चांसेस कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो दो केस में हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी सामने वाले व्यक्ति से बात करें, और आज वो स्वस्थ है या हेल्दी है, लेकिन वो आपको ये बात बोलता है कि मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं है लेकिन मेरा बीपी शूट होता है, तो उसको चेता दीजिए, उनको समझा दीजिए, उनको बता दीजिए कि आज से ही आपको अपने बीपी के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बीपी का शूट होना ही आपके शरीर के अंदर आने वाली बड़ी बीमारियों को संकेत देना शुरू कर देता है। और बीपी शूट ही तब होता है एक तरह से, जब कहीं ना कहीं आपका जो पूरा तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, जो पूरी आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कहीं ना कहीं किसी ऑर्गन में काम करना सही नहीं हो पा रहा होता है, तभी बीपी शूट होना शुरू होता है। एनीवेज, तो आज का सेशन बहुत अच्छा था। अभी हमारे बीच बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने किडनी सपोर्ट जूस का यूज किया होगा, अपने लोगों को दिया होगा, करवाया होगा, फटाफट से अपने रेज हैंड करवा दीजिए। और मैं एक बात उन लोगों के भी साथ देखना चाहता हूँ, उन लोगों का हाथ देखना चाहता हूँ, वो भी रेज हैंड करिए जो किडनी सपोर्ट जूस को अभी तक एक बार या 2 बार या 3 बार ले चुके हैं या लेते हैं, या हमारे बीच जैसे डॉक्टर एस के यादव जी हैं, या अजमा मैम हैं, या गोफरान सर भी हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति को एक सवाल भी है मेरा यहाँ, जो बिल्कुल स्वस्थ है, जिसको किडनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या किडनी सपोर्ट जूस लेना चाहिए महीने में, साल में 2 3 बार, 2 3 महीने यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अभी पहले आरपी कुशवाहा जी आए हैं, उनको सुनते हैं। आरपी कुशवाहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आस्क टू अनम्यूट जी, बोलिए। नमस्ते टीचर सभी को सर। यस। मैंने मैंने एक्चुअल में अपना किडनी सपोर्ट जूस मैंने पिया इसको, और अमेजिंग एक्चुअल में क्या होता था कि मुझे तो नहीं पता था कि हाँ मुझे किडनी में प्रॉब्लम है या नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया कि सोचा कि हर हमेशा कुछ ना कुछ बदल के करना चाहिए। इसको मैंने पिया, पीने की वजह से मुझे फ़ायदा ये समझ में आया कि जो बाथरूम बार बार मुझे लगता था वो बहुत अच्छा से कंट्रोल हो गया। तो मुझे नहीं समझ में आया कि हाँ रियली में ये प्रॉब्लम मुझे थी या होने वाली थी। तो इसको मैंने जब पिया तो बहुत ही अच्छा अमेजिंग रिजल्ट आया सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और एक अच्छा फीडबैक आपने शेयर किया। तो कितने दिन पिया होगा आपने प्रोडक्ट सर जो यूज किया है? एक एक बोतल मैंने यूज किया सर उसको। 1 बॉटल में एक। ही आपको इतना अच्छा आराम मिला कि जो बाथरूम आपको बार बार लगता था उसमें आराम मिल जी गया? थैंक यू जी सो जी मच। जी। अभी हमारे बीच जो और भी साथी हैं उनका भी रेज हैंड है, उनको देखते हैं। अभी हमारे बीच में श्रीकांत सर मौजूद हैं। श्रीकांत जी, प्लीज। थैंक यू सो मच सर। अभी जैसे आरपी सर ने बताया, वैसे मेरा भी एक हमेशा हमेशा सोच रहती है कि हमेशा कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट्स आते रहें। तो यकृजीत को लेकर मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम लोग अपने घर में यूज करते हैं, बहुत किसी टेंशन के बिना यूज करते हैं, वीट बार यूज करते हैं। बट जब किडनी सपोर्ट जूस की बात आती है तो मैक्सिमम लोग इसमें कहीं ना कहीं डर होता है, फियर होता है, पता नहीं शायद ये तो किडनी पेशेंट के लिए होगा, हम लें या ना लें। तो मैंने हमेशा इसको जनरल जनरल प्रोडक्ट के लिए लिया है। अभी भी मेरे घर में 2 बोतल किडनी सपोर्ट रखा है, तो वो अभी खुलेगा। और अभी जस्ट मैं एक रिजल्ट बताना चाहता हूँ। परसों एक जूम मीटिंग करी और वो जूम मीटिंग के अंदर में भी किडनी पेशेंट्स की एक बड़ी समस्या चल रही थी, डायलिसिस की एक समस्या चल रही थी।
कि हफ्ते में 2 बार डायलिसिस हो रहा था, और उन्होंने बताया कि सर अभी हफ्ते में 1 बार पे आ चुके हैं, और ये जस्ट 1 महीने के अंदर अंदर यूज़ करने के अंदर में ये रिजल्ट मिला है। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट पेशेंट हैं जिन पे हमने रिजल्ट लगातार लिए हैं। किडनी पेशेंट्स हैं, मैक्सिमम लोग क्या है ना, सामने नहीं आते कई बार, और ना तो वो अपनी वीडियो बनाना चाहते हैं, कई बार लोग अपने आप को हाईलाइट नहीं करना चाहते। ये एक बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारे सामने, कि रिजल्ट आने के बाद में भी हम लोग बहुत सारी वीडियो से उस उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर पाते। बट लगातार रिजल्ट आ रहे हैं डायलिसिस के केस में। और कई बार जब पैरों में सूजन आती है, चेहरे पे बहुत ज़्यादा भारीपन आ जाता है, चेहरे पे बहुत ज़्यादा भारीपन सूजन दिखती है, ऐसे केस में भी सर किडनी सपोर्ट जूस के बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। पथरी के केस में तो ये अपना काम करता ही है। मैंने जहाँ भी अभी तक दिया है पथरी के केस में, तो 1 महीने के अंदर में बहुत अच्छे इसके पथरी के रिजल्ट आते हैं, बट फिर भी मैं 2-3 महीने किसी भी व्यक्ति को कंटिन्यू करने के लिए कहता हूँ। और मुझे लगता है कि आज पूरे एक साल की जर्नी में तकरीबन मुझे लगता है कि 100 से ज्यादा पेशेंट ऐसे होंगे जिनकी पथरी आराम से निकल गई होगी। तो पथरी आज एक बहुत कॉमन समस्या है जिसमें अपना ये जूस बहुत अच्छा काम करता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच श्रीकांत जी। किडनी सपोर्ट जूस लेते हुए लोगों के मन में एक मिथ होता है कि जिन लोगों की किडनी खराब हो चुकी है ये प्रोडक्ट शायद उनके लिए है क्या, या किडनी सपोर्ट जूस के लिए कहीं कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है कि हमने उसके अंदर ऐसा इंग्रेडिएंट तो नहीं है कि हमने 1 महीने या 2 महीने इस अगर किडनी सपोर्ट जूस को यूज किया तो बाद में चल के लॉन्ग टर्म में कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो ऐसे सभी साथियों को, ऐसे सभी दोस्तों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब आप अपने घर में शिमला मिर्च खाते हैं, और खास तौर पर अगर वो शिमला मिर्च लाल है, लाल वाली शिमला मिर्च जो अधिकतर यूज की जाती है, तो उस शिमला मिर्च के अंदर क्या होता है, पोटेशियम कम होता है। अब जब हम इस तरीके की शिमला मिर्च खाते हैं जिसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन ए भी होता है, सी भी होता है, विटामिन B6 भी होता है भरपूर मात्रा में, तो वो हमारी किडनी के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन हमें नहीं पता होता कि ये जो हम खाना खा रहे हैं अपना पेट भरने के लिए, ये किस लिए अच्छा है। जब हम पत्ता गोभी खाते हैं, जब हम फूल गोभी खाते हैं, तो इसमें फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें विटामिन बहुत ज्यादा होता है, विटामिन सी स्पेशली अच्छा होता है पत्ता गोभी फूल गोभी में। ठीक है। और इसमें भी पोटेशियम की मात्रा कम होती है। तो ऐसे वो सारे खाने जो हम पोटेशियम की कम मात्रा जिनके अंदर होती है वो खाते हैं, तो हमारी सेहत के लिए और हमारी सेहत में खास तौर पर हर आपकी बॉडी के पार्ट के लिए एक ना एक प्रोडक्ट बना हुआ है। चाहे किसी किडनी के लिए जैसे मैंने बात करी, शिमला मिर्च हो गया, पत्ता गोभी हो गई, प्याज लहसुन हर घर के अंदर डेली खाया जाता है। अब लहसुन और प्याज दिल के लिए भी अच्छा है और किडनी के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी है। ठीक है। और हल्की सब्जियां जिनके बारे में बहुत टाइम से पहले से बात हो रही है, फिर चाहे लौकी की बात करें, कद्दू की बात करें, टिंडा हो गया, परमल हो गया, इवन सर्दियों में अगर आप देखेंगे तो आप मूली की बात करें, ये सब ऐसे खान पीन हैं जो किडनी के लिए बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं। लेकिन जब हम ये खाना खाते हैं तो हमें लगता है हम हमारा पेट भरने के लिए खा रहे हैं, ये हमें पता नहीं कहाँ फायदा देगा कहाँ नहीं देगा, क्योंकि वो नेचर में चला आ रहा है सालों से सदियों से। अब जब हम किडनी सपोर्ट जूस जैसा प्रोडक्ट देते हैं तो आदमी को एक डर लगता है, फियर लगता है। ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं, साल में 2 से 3 बार बॉटल, 2 से 3 महीने, ठीक है, 2-2 चम्मच कर कर कम मात्रा में, 10 ml, 15 ml, 20 ml, बिल्कुल फिट है तो क्या फायदे होंगे, फायदे समझते हैं। पहली बात, अगर आपको किसी भी तरीके की किडनी में प्रॉब्लम होनी शुरू होगी, चाहे वो पथरी के रूप में हो, स्टोन का जमा होना हो, कुछ भी हो, या हल्के फुल्के यूरिन यूटीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या हल्का फुल्का भी किडनी में अगर प्रॉब्लम होनी शुरू हुई हो, सब बिल्कुल टॉक्सिन्स बाहर हो जाएंगे, इम्प्योरिटी बाहर हो जाएगी। ठीक है, आपकी किडनी हेल्दी हो जाएगी, आपका ऑर्गन बढ़िया हो जाएगा, और आपको इसका लॉन्ग टर्म में जाके फायदा लगेगा कि आपकी किडनी बहुत अच्छे से काम कर रही है, 60 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में भी। तो साल में आप 3 बोतल इसके जरूर यूज करें, यकृजीत के भी मैं बोलता हूँ मिनिमम 3 बोतल जरूर यूज करें। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि मैंने भी कल से दूसरी बोतल, अभी एक बार पहले लिया था 5-6 महीने पहले, कल से फिर किडनी की बोतल खोली, किडनी सपोर्ट जूस की, और उसे एलोवीरा जो हमारा नया वाला ड्रिंक आया है, फ्रूट ड्रिंक, उसके साथ में मिलाकर 2-2 चम्मच लेना शुरू किया है। रात भी लिया था, सुबह भी लिया है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर आप इसको ले सकते हैं, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, और ये डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करेगा। कविता मैम हमारे बीच में है, आपको अनम्यूट किया है। कविता जी बोलिए। नमस्ते नेचर। नमस्ते नमस्ते टीचर। श्रीकांत सर। नमस्ते ऑल ऑफ यू। मैं सर एक पेशेंट हैं जो मिस्त्री का काम करते हैं, उनकी मदर को मतलब भूख नहीं लगता था, किडनी प्रॉब्लम है और कई सी बीमारियां हैं, उनको उल्टी होता था बार बार।
तो मैं और हमारे भैया जो हैं उन्होंने मिलके उनको ये सप्लाई वो दिया कि आप ये यकृत लीजिए, वीट बार्ले लीजिए, आपकी ये लीवर की जो समस्या है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आप भूख लगने लगेगा तो मतलब खाने लगेंगी। तो हिम्मत वो हार चुकी थी, लेकिन हमने उनको विश्वास दिलाया कि नहीं, हमें डॉक्टर नेचर का ये प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल करिए, इससे आपको काफ़ी बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। 2 दिन में ही आपको असर पता चलेगा। तो वाक़ई में ऐसा शानदार ये प्रोडक्ट है और उन्होंने खुद कॉल करके बोला है कि जी आपने वाक़ई में मतलब इतना अच्छा प्रोडक्ट दिया है कि जो मम्मी मतलब माँगती नहीं थी खाना, वो अब कह रही हैं कि बेटा खाना दे दो और मतलब जहाँ ना आता था वहाँ हाँ आ रहा है। तो सर यही मैं कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर नेचर को बहुत-बहुत धन्यवाद, जो ऐसे पेशेंट को ठीक करने में हम मतलब हमारा योगदान है कि चलो जहाँ हिम्मत हार गए थे, वहाँ एक चांस मिला है, वहाँ एक हिम्मत मिला है कि वो अगली अब कुछ और समय जी पाएँगी। तो थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर नेचर। थैंक यू सो मच मैम, बिल्कुल सही आपने कहा कि जिन लोगों को सॉल्यूशंस नहीं मिल पा रहे, जो लोग सालों से प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, जो खाना तक नहीं खा पा रहे, आज इस प्रोडक्ट की वजह से उनके जीवन में सुधार आ रहा है। ये डेफिनेटली अपने आप में काबिल तारीफ बात है। दुर्गा मैम हमारे बीच में हैं। दुर्गा वर्मा जी, आपको अनम्यूट किया है। नेटवर्क प्रॉपर नहीं है मैम, आपका नेटवर्क में आइए, थोड़ा सा आवाज में प्रॉब्लम हो रही है। हेलो। हेलो। हेलो सर, यस मैम आवाज आ बोलिए। रही? क्लियर है, बोलिए। सर मैंने मैम फिर आवाज नहीं आ रही है, हेलो। बोलिए। सर मैंने 6 साल के बच्चे को यकृत और किडनी सपोर्ट जूस दिया था। तो उसको फुल बॉडी पे सूजन थी, पेट पे और हाथों पे, और उनको पेशाब भी नहीं आता था। पूरी पूरी रात हो जाती थी पेशाब करने के लिए, मतलब वो करने ही नहीं जाते थे और उनका पेट फूल जाता था पेशाब ना करने से। तो सर मैंने किडनी सपोर्ट और क्या नाम यकृत दिया और उनको बहुत आराम मिला। 15 ही दिन में उन्होंने को मतलब बाथरूम आना चालू हो गया और मैंने 6 महीने हो गए और रेगुलर उन्हें दवाई दे रही हूँ और बहुत अच्छा किडनी सपोर्ट का रिजल्ट है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और जैसे कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है कि अगर 5-6 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है तो क्या दें, तो दुर्गा मैम ने भी आपको बताया कि आप उनको क्या दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं। ये बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है, सब लोग ध्यान रखिए कि 6-7 साल का बच्चा है, क्वांटिटी कम कर कर 8 साल का है, या 14 साल 12 साल से कम का है तो क्वांटिटी को हाफ कर दीजिए। हाँ, अगर वो 2 साल का है तो आपको नहीं देना, ठीक है। फिर वो किड प्लस जूस जैसी चीज, या जो छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं जैसे डाइजेस्टिव ड्रॉप, 1 ड्रॉप के उसमें बहुत कम, उसमें जो सेफ प्रोडक्ट हैं या जो न्यूट्रिशन है सिर्फ, वो हमें देना है, ठीक है। 2 साल या 2 साल से छोटे बच्चे को ये हमें ध्यान रखना होगा। तो अभी हमारे बीच में आज अपने ये वैल्यूबल फीडबैक जाने। अभी एक सवाल आया है मेरे सामने और मैं आप लोगों से उसका आंसर चाहता हूं। जैसे कि हम रोज नई बात के ऊपर बात करते हैं कि कोई व्यक्ति पतला है, उसका वेट गेन करना है। कल हमने बात करी थी वेट को रिड्यूस करने के लिए मोटा है, अब हमें बात करनी है वेट को गेन करने के लिए कि वो पतला है। तो वहां उस कंडीशन में आप उसको कौन कौन से प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे? हमारे बीच में कई सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं वेट गेन करने के लिए क्या देना चाहिए, और जो नहीं जानते वो बड़े ध्यान से देखिए। तो हमारे बीच जितने भी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, वेट गेन के लिए क्या क्या देना चाहिए। आजकल आप एक सीरीज देख रहे होंगे, 30 दिन की एक सीरीज आएगी, 6 दिन हो गए हैं, 7वां दिन चल रहा है। अजमा मैम जो सीरीज बना रही हैं और खुद का भी वेट चैलेंज के ऊपर काम कर रही हैं, कैसे खा रही हैं पी रही हैं। तो वेट लॉस करने के लिए, वेट को कम करने के लिए तो आप आए दिन देख रहे हैं, वेट गेन करना है तो मेरा सभी हमारे वेलनेस कोचेस से ये आग्रह है कि एक बार वो जरूर बताएं कि वेट गेन करने के लिए आप क्या चीजें किस तरीके से देना सजेस्ट करते हैं। और वेट गेन में आप एक एज भी पकड़ लें कि कोई 16-18 साल का भी है, कोई इसमें 22-25-26 साल का भी है, कोई 30-35 का भी है। और थायराइड व्यक्ति को नहीं है, थायराइड की वजह से वो पतला नहीं है, लेकिन वो वेट गेन करना चाहता है। तो फटाफट से टाइप कर दीजिए, उसके बाद एक प्रो टिप आपके साथ मैं शेयर करूंगा, ठीक है।
एक प्रो टिप होगी, आप में से जो लोग करना चाहेंगे उसको हमको करेंगे, तब तक आप एक बार शेयर कीजिए। तो अभी हमारे बीच में रुझान आने शुरू हो गए हैं। जैसे मुझे बड़ी अच्छी बात ये लगती है कि इलेक्शन के रुझान आते हैं ना, वैसे ही हमारे यहाँ वेट गेन के लिए जो है वो ये वाले रुझान आते हैं। प्लांट प्रोटीन पाउडर देंगे, वीट एंड बार्ले ग्रास जूस देंगे, मोरिंगा स्पारुलिना पाउडर देंगे, मोरिंगा स्पारुलिना पाउडर और मिलेट बार देंगे। बहुत बढ़िया। एलोवेरा फ्रूट देंगे। और इतने रुझान आ रहे हैं कि ऊपर निकल जाता है। एलोवेरा फ्रूट देंगे, प्रोटीन पाउडर देंगे, व्हीट बार्ले देंगे, नोनी प्लस प्रोटीन पाउडर, यकृजीत एलो डिटॉक्स प्रोटीन पाउडर, यकृजीत अश्वगंधा कैलोरी प्लस करेंगे, सरप्लस करेंगे, अच्छा उसकी कैलोरीज को बढ़ा देंगे। ये तो अभी क्या है, बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता वेट गेन के लिए क्या देना चाहिए, अभी आप देखिए, अभी आपकी स्क्रीन पर बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, अभी कॉमन चीजें थोड़ा सा कॉमन करते हैं, क्योंकि कई बार व्यक्ति को कंफ्यूजन हो जाता है कि इतनी सारी चीजें बताई और इसमें दो तीन नए नए प्रोडक्ट थे। तो जो कॉमन चीजें हैं जो उनको देंगे वो बड़े ध्यान से समझिए। जब किसी व्यक्ति का वेट गेन नहीं होता या वेट लॉस करने में भी कहीं ना कहीं लीवर की फंक्शनिंग पे सबसे पहले जाते हैं हम। दूसरा, क्यों वहां जाएंगे, जब हम प्रोटीन लेंगे, प्रोटीन के इंटेक में, प्रोटीन के डाइजेशन में भी लीवर का प्रॉपर ठीक होना जरूरी है। तो पहला जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट होगा यकृजीत। दूसरा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा प्रोटीन पाउडर। अब प्रोटीन पाउडर में हम वे प्रोटीन भी ले सकते हैं। और वेट गेन की सिचुएशन में मैंने जितना देखा है कि प्रोटीन पाउडर में वे प्रोटीन पर मैं सजेस्ट करूंगा। प्लांट प्रोटीन भी लेना चाहते हैं प्लांट प्रोटीन भी ले लें, लेकिन दोनों प्रोटीन में से कोई प्रोटीन लेना जरूर चाहिए। तो यकृजीत हो गया, एक प्रोटीन हो गया। दूसरा, जैसे मोरिंगा स्पारुलिना पाउडर है, ठीक है, ये डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करेगा। और मोरिंगा स्पारुलिना पाउडर को वो दही के साथ ले सकते हैं, रोटी इसकी खा सकते हैं। ठीक है, ये उनको लेनी चाहिए, जो जरूर लेना चाहिए। ठीक है, कैलोरीज का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, कैलोरीज का इंटेक सरप्लस करना पड़ेगा जो भी खाते हैं। जब यकृजीत लेंगे तो कैलोरीज का इंटेक डेफिनेटली, उनका लीवर की फंक्शनिंग सही होगी तो कैलोरीज का इंटेक जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक, इसके अलावा उनको किस तरीके का प्रोडक्ट ले सकते हैं, एलोवेरा ले सकते हैं। ठीक है, और एलोवेरा के अलावा अगर वो क्या बोलते हैं, जैसे मिलेट बार हो गया, या मिलेट बार के अलावा व्हीट बार्ले हो गया, इस तरीके के प्रोडक्ट को ले सकते हैं। पूरी बॉडी का एक बार सही तरह से रूटीन बनना बहुत सही जरूरी है। और इसमें क्या होगा कि शुरू में 2 महीने तो आप उनको ये सजेस्ट करेंगे, ठीक है, कि ये उनका ध्यान रखेंगे उनकी नींद कैसी है। ठीक है, चाहे वो व्यक्ति पतला ही सही, लेकिन नींद कैसी है, उनकी डाइट क्या है, ठीक है, खान पीन क्या है। 2 महीने के बाद जहां जरूरत पड़ेगी प्रोडक्ट को चेंज करने की वो चेंज करेंगे। लेकिन जो प्रोडक्ट चेंज नहीं होंगे इसमें बहुत लंबे टाइम तक भी, 6 महीने तक, उसमें से एक प्रोडक्ट है यकृजीत और एक है प्रोटीन पाउडर। ये तो चेंज होने ही नहीं है। ठीक है, प्रोटीन कोई सा भी है, प्लांट मिल जाए प्लांट ले लीजिए, वे मिल जाए तो मैं पहले वे को सजेस्ट करूंगा वेट गेन के केस में। ठीक है, और वेट लॉस करेंगे तो प्लांट के लिए ही बोलूंगा। तो ये आपको देखना है। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन की खास बात ये है डॉक्टर नेचर वेलनेस के अंदर जो मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है, कि डॉक्टर नेचर का प्रोडक्ट जो है वो सबके पास है, बट सबके पास आप जैसे लोग नहीं है जो इतना अवेयर हो, इतनी चीजों को जानना चाहते हो, इतनी चीजों पर काम करना चाहते हो, इतना सीखने के लिए एक्साइटेड हो, और वहां सही तरीके से चलाया जा रहा हो। आज भी लोगों को 4 साल 5 साल काम करते हुए हो गए। जितने रिजल्ट्स, जितने आंसर आप शेयर करते हैं ना, आज भी लोगों को नहीं पता। आज भी लोगों को वेट कम करने के लिए क्या लेना है, ज्यादा करने के लिए क्या लेना है, पीसीओडी पाइल्स के अंदर क्या देना है, थायराइड के अंदर क्या देना है, एलोपेशनार वृद्धि वाधिका वटी पुनर्नवा मंडूर कहाँ काम आएगा, आज भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता। ये उनके फेलियर का रीजन है। तो जो डॉक्टर नेचर को थैंक्स है वो तो थैंक्स है ही है, उससे कहीं ज्यादा थैंक्स है आप सब लोगों को। ठीक है, इतने अच्छे अच्छे सेशन करने के लिए, इतना जबरदस्त तरीके से पार्टिसिपेट करने के लिए। प्रोडक्ट अच्छा बनाना कंपनी का काम था, लेकिन उस प्रोडक्ट को अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचाने में जो आप लोग रोल अदा कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जितना रोल तिवारी सर का बड़ा है उतना ही रोल आप में से प्रत्येक व्यक्ति का बड़ा है, कि जो आप अपने लोगों प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। फाइनल प्रो टिप ये है दोस्तों, कि ऐसी सभी लेडीज, ऐसी सभी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, ऐसी सभी हमारी प्रो गर्ल्स जो पीसीओडी पीसीओएस पर थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन करना चाहती हैं, ठीक है, तो अभी एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम हो रहा है। मैं कल सर्च करते करते कुछ प्रोग्राम्स देख रहा था, उसमें एक प्रोग्राम है जिसकी फीस है जूम सेशन की 4 घंटे की 38 रुपीज।
तो अगर आप पीसीओडी पीसीओएस का कोई ऐसा सेशन लेना चाहते हैं जहां आपको और बारीकी से जानकारी मिले, किस तरीके से पीसीओडी पीसीओएस बढ़ रहे हैं, लेडी डॉक्टर आपको बताएं, वो 4 घंटे का एक सेशन है, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं स्पेशली, और उसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, तो मैं आपके साथ में वो शेयर कर दूंगा लिंक उसका, ठीक है, जिससे कि आप जाकर अपने आप को रजिस्टर कर लें। और संडे में 11 बजे से लेकर 3 बजे तक एक सेशन है। ऐसे छोटे छोटे सर्टिफिकेशन अगर आप करते रहेंगे, क्योंकि एक जानकारी वो जो हमारी कम्युनिटी से आपको मिलती है, और दूसरी जानकारी वो जो आपको स्पेशली मिलेगी, तो आप में से जिसको भी वो करना है उसके लिए मुझे भी, और लेडीज ही नहीं, अगर किसी जेंट्स को भी करना हो तो आप मेरे को बता दीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप वहाँ अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं और उसको सेशन को अटेंड कर लें, और मुझे भी बाद में ये फीडबैक दें, क्योंकि वो लंबा सेशन है और शायद मैं संडे को रहूंगा, संडे में है, तो मैं शायद संडे में रहूंगा नहीं, इंगेज रहूंगा, अदरवाइज मैं भी उसे अटेंड करता, ठीक है। तो उसको आप जरूर अटेंड करिए और देखिए कि वहां से आपको नई नीश को पकड़िए, अपने क्लास को पकड़िए कि क्या नया सीखने के लिए मिल रहा है। आज का सेशन जिसको भी अच्छा लगा हो, एक बार जाइए फटाफट से गुफरान सर को थैंक्स बोलिए, क्योंकि आज मैंने भी कई सारी नई चीजें साधारण शब्दों में जानी है, समझी है, उसके लिए एक बार फटाफट से दिल अपना भेज दीजिए और अपना दिल जो है वो दे दीजिए, ठीक है, यहाँ जैसे कि मैंने भी दिया है। थैंक यू सो मच टू गुफरान सर, ठीक है, इस शानदार अमेजिंग सेशन के लिए। और एक बार हमारे सीसीजे ग्रुप पर जाकर लिख दीजिए, जो लोग सो रहे हैं उनको उठा दीजिए कि आज का सेशन कितना काबिल तारीफ था, कितना जरूरी था। थैंक यू सो मच। नमस्ते नेचर टू एवरीवन। मिलते हैं कल सुबह के सेशन में। थैंक यू सो मच।